नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के घरुंडा के हरि सिंहपुरा गांव से देख रहे हैं। हमने आपको एक खबर दिखाई थी कल, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से शुभम द्वारा जो है वीरेन की चाकू मारकर स्कूल में हत्या कर दी जाती है। इस वक्त मैं उनके घर पर पहुंची हूं। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है माँ की रो रो कर बुरी हालत हो रखी है। पूरा परिवार जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है और काफ़ी ज़्यादा, जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा मातम का जो है माहौल पूरे घर में पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं मेन मोटिव जो है इनका ये है कि हमारे बेटे को जो है इंसाफ मिल सके। ये आप वीरेन की माँ हो? आप वीरेन की माँ हैं? आपको क्या पता लगा था? मेरे को तो फोन किया था, आंटी जी घर पे आ जाओ जल्दी, ये वीरेन के साथ हमला हुआ। माँ बेटे क्या हुआ? बोला उसकी छाती में चक्कू मार दिया सुबह में। माँ क्या बात हुई? बोला कुछ नहीं हुआ, वैसे तो सिर्फ बैठा था, यू प्रैक्टिकल बैग में से निकाल लेने लग रहा था, उसने पीछे से आकर उसके चक्कू मार दिया। बस इतना मेरे को बोला गया और कुछ नहीं बोला। मैंने सबको फ़ोन किए, अपने देवर जेठ को, इतना वो पहुँचे, अपने भाई को भी किया मैंने, इतना वो पहुँचे, इतना खत्म हो गया। शुभम के द्वारा ये हत्या की गई है? हाँ जी, शुभम ने की है। तो पहले भी कोई दुश्मनी थी? पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था शुभम का? हाँ जी, चल रहा था जी, पहले भी छोटा मोटा झगड़ा चला, लेकिन पंचायत में भी, कोर्ट में भी सब कुछ फैसला हो गया था जी। ये भी, हाँ जी, सब कुछ फैसला हो गया था, सारी पंचायत में भी हो गया था, कोर्ट में भी हो गया था, बरी हो गए थे, उन्हें भी बैन दे दिए थे, मैंने भी दे दिए, सब कुछ खारिज हो गया था, सब खत्म हो गया था। हाँ जी, खत्म। फिर अब उसने पुरानी रंजिश उठाई है शुभम ने दोबारा से? हाँ जी, उसकी मम्मी की है जी, उसकी मम्मी है जी, और उसका भाई है, उसका पापा है, एक उसकी बुआ है, चंदर की बुआ है, एक उसकी एक और इंद्र के भाई की बुआ है, और एक रोशन की बुआ है। इनकी सबकी साजिश है जी, साथ मिले हुए हैं। एक लक्ष्मण है। क्या उम्र थी आपके बेटे की? मेरे बेटे की 17.5 साल उम्र थी। 17.5 साल की उम्र थी। इतनी कौन से पूरे परिवार की दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, पहले कोई बच्चे नहीं थी, सिर्फ बच्चों के आपस का झगड़ा हुआ, उनका छोटा मोटा झगड़ा हुआ था। मेरे बच्चे का तो कोई झगड़ा नहीं था, किसी और बच्चे का झगड़ा था, आपस में छटवाने के लिए कर, बीच में छोट हाँ, उसके ऊपर उसका झगड़ा चालू हो गया, फिर ये हो गया जी। आज तक मना अपना बेटा गवा दिया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो बिल्कुल आप इस माँ के आंसू समझ सकते हैं किस तरह से महज 17.5 साल का इनका वीरेन नाम का बेटा था। स्कूल में प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल था जी, रोल नंबर मिले था। मम्मी आज मेरा आखिरी दिन है स्कूल का, प्रैक्टिकल मिलेगी, रोल नंबर मिलेगा। मैं ठीक है बेटे, बड़ी मेहनत मैंने अपने बच्चे पाले थे, बड़ी मेहनत अकेली तो मैंने बाप का माँ का दोनों का प्यार देखा, मैंने अपने बच्चे पाले। मेरे पास मेरे हस्बैंड 7 साल कोमा में रहा, कल सिर्फ 10 महीने हुए थे उसकी डेथ हुई को, कल ही मेरे बच्चे को ले गए। कल 10 महीने पिता को? हाँ जी। चाहते हैं पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे? मेरे को इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ। अगर पुलिस का कुछ नहीं बनता तो फिर इंसान को सौंप दो, मैं अपने आप करूँगी, मैं अपने बच्चे का बदला खुद लेऊंगी, या मेरे को इंसाफ चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाओ, लेकिन अपने बच्चे का बदला जरूर लेऊंगी मैं। आपका एक और छोटा? हाँ, छोटा बच्चा है मेरा एक और, उसको भी खतरा बना हुआ है? हाँ, सभी सारे परिवार को खतरा, हाँ जी, पूरे परिवार का, लेकिन मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा मेरा। स्कूल में चाकू लेकर के जो जाने दिया है, कहीं ना कहीं मानते हैं कि स्कूल की भी गलती है, स्कूल वालों को भी चेकिंग कर लेनी चाहिए थी, क्या बैग में लेकर जा रहे हैं बच्चे, ध्यान देना चाहिए। स्कूल वालों की सरासर ये गलती है जी, उन्होंने पता है कि झगड़ा चल रहा था तो उन्होंने ये तो करना चाहिए था भाई, उनकी झाड़ा ले या कोई झाड़ा लेने वाला बाहर ले गेट कीपर रखो या कुछ भी करो, कुछ तो करना चाहिए था उन्हें, लेकिन उन्होंने कोई सेफ्टी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। स्कूल की लापरवाही थी ये, एक ही कमरे में बिठाते थे, आसपास ही। मैंने उसका सब्जेक्ट भी बदलवा दिया था उसके बावजूद? हाँ जी, उसके बाद मैंने, क्योंकि वो 3 ही बच्चे थे जो एक सब्जेक्ट ले रहे थे, फिर मैंने उसको अलग करवा दिया सब्जेक्ट। वहाँ बेटे तू दूर बैठ जैसे अलग रहे, बोला ठीक है मम्मी। उन्हें दूर ले लिया था सब्जेक्ट भी, लेकिन जी फिर भी मेरे बच्चे को क्या हाल में करके मारा जी, उन्होंने अकेला करके मेरा बच्चा मारा जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं माँ का जो है रो रो कर बुरा हाल है। किस तरह से इनका कहना है कि महज जो है एक ही, जी हाँ, एक ही इनका बड़ा बेटा था, आगे फ्यूचर आप समझ सकते हैं इनके बेटे का ही था, घर को, पूरे घर को संभालना था, चलाना था। क्योंकि 10 महीने पहले आपको बताना चाहेंगे वीरेन के पिता की जो है मृत्यु हो जाती है किस तरह से, और अब जो है घर में जो करने वाला था वो महज वीरेन ही था। उसी ने जो है इस पूरे घर को संभालना था, अपनी माँ को संभालना था, अपने छोटे भाई को संभालना
जाना था, लेकिन बताना चाहेंगे पुरानी किसी लड़ाई झगड़े को लेकर शुभम नाम के लड़के ने जो है उस पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि वीरेन की मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी या हॉस्पिटल वगैरह ले जाते। ये तो मेरे को पता नहीं जी, लेकिन हॉस्पिटल हम 2-3 हॉस्पिटल में लेके गई, अमृतधारा में भी लेके गए, सिविल हॉस्पिटल में भी लेके गए, लेकिन मास्टर ने मेरे पास किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने फ़ोन नहीं किया। सिर्फ उसी का क्लासमेट बच्चा है शुभम, उसके ताऊ का लड़का, उसने मेरे को फ़ोन किया, चाची जल्दी आ जाओ, वीरेन को ऐसे ऐसे हो गया। ऐसा लग रहा है कि स्कूल वालों की भी कोई मिली भगत हो सकती है इसमें। ये तो मैंने नहीं पता जी, लेकिन स्कूल वाले की सरासर गलती है। ना तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, नहीं किया, ना उन्होंने इतनी केयर करे कि जब इतना झगड़ा चल रहा है अलग अलग बिठाओ या अलग अलग उनकी चेकिंग करके अंदर करो। कि चक्कू लेके जो स्कूल में बच्चा जाता, पहले भी लेके गया हो, 6 महीने पहले भी लेके गया, अब फिर लेके गया दोबारा। ये स्कूल नहीं है, ये तो हत्याकांड का एक आथा खुल गया, बच्चों को मारने का एक आथा खुल रहा है जी। आज मेरा बच्चा गया, कल और भी बच्चा जाएगी, स्कूल को ताला लगना चाहिए, बिल्कुल बंद कर दो। ये स्कूल नहीं है जी, 2 बार हमले हो लिए स्कूल में, स्कूल नहीं है। हाँ जी, 18 अगस्त को इसके स्कूल में पहले भी हुआ जी, 18 अगस्त को। बावजूद स्कूल वालों ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जी, कुछ भी कार्रवाई नहीं की है जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से जी आप नानी हो वीरेन की, न्यू कहना चाहूँ जुकर मेरी बेटी पर दुसोटा गिरा है नहीं, इसे दुसोटा उन पर भी पढ़ना चाहिए। मेरा जमाई था, एक्सीडेंट होकर पड़ गया, उन्हें 7 साल कोमा में मेरी बेटी ने सेवा करी उसकी, 10 महीने वो एक्सपायर हो गया, 10 महीने के दिन मेरा दोता ले लिया। कल बड़ा आंगलियों को पाया था, बड़ी बाट देखी थी भी बच्ची रोवा ना तेरे जक्कत हो गई, अपने ध्यान अंदर लेंगे, करेंगे तेरी सेवा पानी, दादी की भी करेंगे, थारी भी करेंगे, फिर छोटा नहीं सेवा करने जोगा हमने तो नहीं आप चाहिए नहीं। मेरी बेटी ने कोई सुख नहीं देखा कभी, उदन की टोटे टोटे में रह रही है, कोई 8 दिन भी सेवा नहीं कर सकती। मेरी बेटी ने 8 साल सेवा करी है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ध्यान दे रही है। मेरे को नहीं पता जी, ना मेरे को किसी ने बताया, ना मैं घर से बाहर गई, मेरे को नहीं पता। लापरवाही में मारा, लापरवाही में मेरा बच्चा अकेला कर कागज उसका बाप होंदा, वो भी उसके साथ खड़े होंदा, उसकी कुछ तो सहदी लेंदा, कुछ तो उसने भी उनने भी डर होंदा। हाँ इसका पापा नहीं था, इस वजह से आज मार गए। ना उसका बाबा है, उसका बाबा अगर नहीं, मतलब मेन वीरेन ही था घर में। अगर आगे फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो वीरेन ने ही घर में कमाना था सारा, आपके घर का सबसे बड़ा वही था जी, वही उसी का सहारा था जी हमको सबको। और जबकि लड़ाई किसी और की थी, किसी और की लड़ाई थी जी, वो छुटवाने के लिए घुसा था जी अंदर, उस लड़ाई के ऊपर बद्दी आज मेरे बच्चा सब कुछ खत्म कर। और अगर शुभम की बात की जाए, पहले भी अगर आपको घर में आके वीरेन ने कभी बताया हो शुभम के बारे में कि कैसा उसका बिहेवियर था, कैसे था वो? कभी उनके ऐसा कुछ था नहीं जी, ना वो आपस में दोस्त थे ना कुछ थे, वो दूसरी जाति का था, ये दूसरी के थे, वहाँ अलग बैठे थे, अलग, ऐसा कुछ नहीं था जी इनका आपस में, ना दुश्मनी थी ना दोस्ती थी। वो अपने रास्ते थे, हम अपने रास्ते थे जी, ऐसा कुछ नहीं था ना, हमने कभी पता था। मैंने तो उस बच्चे की शिकल भी फ़ोन में देखी जी। अच्छा, मैंने तो पता भी नहीं था जी। तो आप समझ सकते हैं क्या इस परिवार पर बीत रही है। आप क्या लगते हैं वीरेन की? मैं उसकी मौसी माँ हूँ, वैसे चाची लगती हूँ। मेरे हस्बैंड 3 भाई थे, 7 साल पहले एक्सीडेंट होने के बाद छोटा एक्सपायर हो गया था और बड़े वाला कोमा में चला गया था। 7 साल से कोमा में था वो, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। जो ये वीरेन की अभी हत्या हुई है, ये महज उस टाइम 10 साल का था जिस टाइम इसके पापा का एक्सीडेंट हुआ। तो हम लोग इनके बच्चों के सारे टाइम पास कर रहे थे। अपनी बहन को यही कहती थी मैं कि सीमा हो गए हैं लड़के, कोई बात नहीं, परमात्मा ने जो दुख दे दिया हम मिल बांट कर कर लेंगे। जैसे तैसे करके हमने अभी तक अपना बिल्कुल चुपचाप बैठ कर अपना टाइम काट रहे थे ना। अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं कहा कि किसी के साथ झगड़ा करो, कुछ करो। अगर उसके साथ कुछ हो भी जाता था हम ये बोलते नहीं बेटे कुछ नहीं कहना किसी को। अगर हमारे पास कोई बड़ा आदमी होता, साथ में खड़े होते, तो तब तो होता भी है कि चलो उलार दो बच्चों को, झगड़ा कर लेगा तो बड़े वाले देख लेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था। मेरे ससुरे की भी डेथ हो गई थी तो संभालने वाला कोई भी नहीं था। और अभी जैसे झगड़ा हुआ उसमें ना हमारी कोई पुरानी दुश्मनी थी ना कुछ था। पड़ोस का एक लड़के की पिटाई कर रहे थे, वो सिर्फ उसको बचाने के लिए उसके अंदर गया था और उसकी बचाव में उसको तो छोड़ दिया जिस बच्चे के साथ लड़ाई थी, और इसके सिर पे पंच मारा उन्होंने। 5-6 टांके यहाँ पे आए थे। डॉक्टर ने बोला कि जरा सा भी अगर चुक जाता तो दिमाग की डैमेज हो जाता इसका। और जबकि उसका पापा 7 साल से कोमा में था। तो हमारे लिए तो वो इतनी बड़ी तकलीफ थी कि
हम बता नहीं सकते, और अब तो इसका कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हम हमारे साथ क्या हो गया ना, हमारे पास कोई शब्द है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। हमें इंसाफ चाहिए, अगर कानून करता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम माँ हैं, ये चीज़ें हम बता देंगे सबको कि हम माँ हैं। अगर हम खड़े हो गए नहीं, कानून के लिए बैठे हैं कि कानून ये बोल रहा है हमको कि चलो ठीक हम इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन ये भी याद रखना कि अगर कानून ने कुछ नहीं किया नहीं तो हम ऐसे नहीं जाने देंगे। अभी फरार चल रहे हैं उनके घर? हाँ, फरार चल रहे सभी के सभी, 3-4 फैमिली हैं वो जो साथ के साथ लग रही हैं। और उसकी माँ ने अभी जैसे जिस टाइम छोटा सा झगड़ा होता उस टाइम हमारा जैसे छोटा लड़का ये वाला छोटा सा लड़का है, ये सबसे छोटा मेरे देवर का लड़का है ये, और जिस टाइम हम मेरा जेठ जो जीजा की वो एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम हमारा लड़का इतना बड़ा था जिसकी अभी डेथ हुई है। हमने बड़े प्यार से नाजों से पाल कर उनको बड़ा किया था। सबसे बड़ा था वो, उसने आगे। हाँ, सबसे बड़ा वही था, और सारे छोटे छोटे बच्चे हमारे। 2.5 साल का था जी इसका बाप मरा। तो ये बताओ कि हम लोग क्या किसी का बुरा कर सकते हैं जिसने इतनी बुरी हालत देखी है, और हमारे साथ इतना बुरा किया उन लोगों ने। हमें तो इंसाफ चाहिए, किसी भी कीमत पर इंसाफ चाहिए। अगर कानून दिलाता है तो ठीक है, नहीं फिर हम खड़े होंगे। स्कूल वालों पर भी चाहते हैं कार्रवाई? हाँ, स्कूल वालों पे कार्रवाई चाहिए, बिल्कुल पूरी चाहिए। अगर ऐसे ये बताइए, अगर टीचर के स्कूल में अगर बच्चा अगर इतनी सी हरकत हो जाती है तो स्कूल वाले घर फोन करते हैं, और हमारे लड़के की वहाँ पर डेथ हो जाती है तो कोई ये नहीं बताता कि घर पे फोन करके उसके चाचा को, ताऊ को, किसी को भी फोन नहीं किया जाता कि इसको बताओ कि घर पे चोट लगी है बच्चे को या कुछ, किसी ने भी नहीं बताया उसका। रहते अगर फोन कर दिया जाता तो घर वाले। अब एक बार ये शादी में बाहर गई हुई थी, उसके चाचे ताऊ गांव का तो हर एक मेंबर वहीं पे था, उसकी फैमिली मेंबर तो यही थे, सिर्फ एक यही थोड़ी ना थी कि भी बाहर गई हुई है कि वही आके उठाएगी उसको। हम लोग थे तो अगर उसको टाइम से संभाला जाता तो शायद वो ठीक हो जाता, क्योंकि उसकी डेथ घरोंडा में जिस टाइम हॉस्पिटल में वो एडमिट करने के लिए जा रहे थे उसको, उस टाइम उसने आखिरी सांस ली थी। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, महज 17.5 साल उम्र थी वीरेन की। एक फ़ोटो होगी वीरेन की, फ़ोटो है, फ़ोटो वीरेन की दिखाना। नहीं तो फिर हम गलत कदम नहीं उठाना है। नहीं, फिर हम कानून के नहीं, अपने आप नहीं करेंगे कुछ भी, कानून को ये देखेंगे कि उसकी कितनी पावर है, पहले उसको देखते हैं। नहीं तो फिर हम धरना पुलिस थाने के सामने डाल देंगे, या तो हमें मार दो या फिर हमें बराबर में उसकी लाश चाहिए, फांसी दो, फांसी चाहिए। अगर कोई ये बोल रहे हैं सभी कानून में कि नहीं नाबालिग है, जिस बच्चे को चक्कू चलाना आ गया वो नाबालिग है कोई। छोटा लड़का। तो आप देख सकते हैं वीरेन का छोटा भाई। आपका नाम क्या है? गारविन। गारविन है। आप सेम स्कूल में पढ़ते थे? नहीं, दूसरे स्कूल में दूसरे स्कूल में पढ़ते थे। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। जैसे स्कूल में शुभम था, है ना, तो आपकी कभी बातचीत हुई है? कभी आपने देखा है शुभम को उसके साथ बातचीत करते हुए? नहीं देखा मैंने। कभी भी नहीं देखा है। तो ये पता है किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा था? उनकी पुरानी रंजिश थी। नहीं, पुरानी रंजिश थी। पंचायत में सारा फैसला हो गया था, सब सॉल्व हो गया था, उसके बावजूद उसने उनके मन में थे ना, इसीलिए। कौन लगता है कि इस पूरे हत्याकांड में और कौन शामिल हो सकता है शुभम के साथ? मैं इतना अपने बच्चे को बाहर नहीं निकलने देती कभी। मैं कभी बाहर नहीं निकलने देती, घर में रहते हैं हम अपने घर पे ही रखते हैं ताकि क्योंकि ये गांव है ना, कई तरह की मतलब जातियां रहती है इसके अंदर, तो बिल्कुल आपस में ना झगड़ा होता रहता है। आपस में जैसे बोलते हैं कि तू रोड है, तू बैरागी है, तू त्यागी है, तो इस तरीके से झगड़ा सा बना रहता था। तो हम लोग ऐसे रखते थे अपने बच्चों को कि क्योंकि हमें पता है कि मुश्किल टाइम से गुजर के हमने अपने बच्चों को पाला है, तो हम अपने बच्चों को ज़्यादातर ऐसे रखते थे कि पढ़ो लिखो बेटे, कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, सबके साथ चलता है। तो लेकिन इतना होने के समझाने के बावजूद भी हमारा बच्चा कमज़ोर नहीं था। अगर उसको एक बार आगे से ललकारा जाता तो 4 बंदों को तो बाजू में भींच लेता, इतना ठाड़ा था वो। कितने बजे जो है उसको चाकू मारे गए हैं, क्या जानकारी? यही कोई 8-9 बजे के बाद की ये घटना है। नहीं, वो स्कूल में गया था, उसके स्कूल में जाने के बाद जिस टाइम प्रैक्टिकल्स हुई है, जो उसका कैमरा दिखाया जा रहा है CCTV का, उसमें 10:15 बजे का टाइम दिया गया, उसमें देखा था हमने। उसमें CCTV फुटेज मेरे फ़ोन में होंगी, फ़ोन में हैं। देख सकते हैं ये वीरेन है। जी हाँ, 17.5 साल जो है इसकी उम्र बताई जा रही है। किस तरह से स्कूल में जो है भविष्य बढ़ाने के लिए भेजा जाता है ताकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने जो फैमिली को संभालेंगे। लेकिन अगर स्कूल में इस तरह के मामले सामने आएंगे तो आप समझ सकते हैं तो घर वालों पर क्या ही बीतेगी। आपको बताना चाहेंगे घर में ये इकलौता था जो सबसे बड़ा था, आगे फ्यूचर भी जो है इसी पर सब डिपेंड
अटेंड करता था और किस तरह से जो है स्कूल में जो है चाकू मारकर वीरेन की हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, 12th क्लास में पढ़ता था, प्रैक्टिकल देने के लिए स्कूल में आखिरी दिन हालांकि स्कूल का था और अपना रोल नंबर लेने के लिए ये गया था, लेकिन किसे पता था कि वीरेन जो है वापस ही नहीं आएगा। आप सभी से मैं अपील करूंगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस पूरे परिवार को इंसाफ मिल सके। जी हाँ, इस पूरे परिवार को इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा इनका कहना है कि हमारे बेटे की कोई भी गलती नहीं थी। जो पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था वो पहले ही सोल्व हो चुका था, लेकिन उसके शुभम के दिमाग में न जाने कौन सी दुश्मनी थी जो उसने इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दिया है। आप सभी से अपील, इस खबर को देखिएगा, इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके।